मन की बात बाइकर के साथ में आपका स्वागत है। आज हमारी गेस्ट है मिसेस सुप्रिया। तो सुप्रिया जी, अपने बारे में व्यूअर्स को कुछ बताइए। Hello everyone, my name is Supriya and thank you so much Rishabh for giving me this opportunity. I am a biker, a homemaker and a cancer survivor. And I am also very fond of sports. I have spent most of my childhood and adulthood while associated with sports. So I have learned martial arts, skating and I play tennis. गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम मैम से बहुत ही ज़्यादा कुछ एक अच्छी राइड्स के बारे में और कुछ अवेयरनेस के बारे में जो मैम अभी काम कर रही हैं उसके बारे में पता करने वाले हैं। तो मैम बताइए कि किस तरीके से आप एक एज ए राइडर और आप जो है कैंसर अवेयरनेस के लिए जो वर्क कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताइए। एक्चुअली मैं खुद भी एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इन 2017 व्हेन आई वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर। दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि आई शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। So that time I decided कि what my passion is riding, and if I connect riding with some cause, so I can live my passion as well as spread awareness. So तब मैंने डिसाइड किया कि राइड करेंगे एंड राइड के साथ साथ अवेयरनेस भी स्प्रेड करेंगे। तो जो मेरी फर्स्ट राइड थी वो 2020 में करी हमने एंड इट वाज ऑफ 18 डेज का 3,300 किलोमीटर्स का राइड था। इट स्टार्टेड फ्रॉम विशाखापट्टनम टू गोवा, but it was a coastal ride, started from Visakhapatnam and we went to all the way to the south to Kanyakumari, and then Kanyakumari se all the way to Goa. So we called it Coromandel to Konkan ride because we covered Coromandel coast and Konkan coast. तो इसलिए हमने उसको Coromandel to Konkan coast ride का नाम दिया था and it was known as Ride, Rise and Rediscover. Because I was riding and rising from my fears and rediscovering myself. ओके, ग्रेट मैम। ये जिस तरीके से आपने ये राइड स्टार्ट करी है और आपने बताया ट्रिपल आर का मीनिंग जो आपने रखा है, राइड एंड रीडिस्कवर, एंड थर्ड इज मैम राइड, राइज एंड रीडिस्कवर। ओके, तो राइड, राइज एंड डिस्कवर। यस, हम भी यही चाहते हैं कि सभी लोग राइड, राइज एंड डिस्कवर को फॉलो करें। कि एक 3 वर्ड्स जो आज मैडम ने दिए हैं ये बड़े ही जो है मोटिवेशनल हैं। तो मैम, किस तरीके से आपने ये अपनी जर्नी स्टार्ट करी? लाइक राइडिंग आपने कितने टाइम पहले ये अभी आपने स्टार्ट किया है करीब? वैसे तो मैं कॉलेज डेज से राइड कर रही थी, बट उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सब घर की आ जाती हैं, तो आई स्टॉप राइडिंग इन बिटवीन। बट 2019 से मैंने वापस से राइड करना स्टार्ट किया, बट छोटी छोटी राइड्स करी। देन मैं एक वाइजैग में काफी एक सीनियर राइडर हैं, उनसे कनेक्ट हुई। देन हम दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि लेट्स राइड फॉर अ कॉज। और जो वो फर्स्ट राइड थी वो हम दोनों ने मिलके करी। उनका नाम है वैशाली कुलकर्णी मोरे, सबको पता ही होगा, काफी अच्छी राइडर हैं वो, और उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया। प्लस मेरी फर्स्ट राइड थी और इतनी लॉन्ग राइड थी, मेरे को कोई नॉलेज नहीं था। एक आपके हाथ में बाइक आ जाए, आप उसको कैसे भी चलाइए, तो आपको नॉलेज नहीं होती है। बट उन्होंने मेरे को एक्चुअली कि कैसे आइटिनरी बनाना है, कैसे लगेज पैक करना है, कैसे उसको सैडल अप करना है, एवरीथिंग शी हैज टॉट मी। शी हैज बीन माय मेंटर, काफी हेल्प किया। तो फर्स्ट राइड तो आई विल डेडिकेट टू हर ओनली। ये राइड के टाइम पे हमने कुछ कैंसर हॉस्पिटल्स विजिट किए, जिसमें से एक HCG ओंगोल कैंसर हॉस्पिटल है, वो हमने विजिट किया। प्लस हम काफी सारे कैंसर पेशेंट्स से मिले, तो उनसे बात करी एंड
अ, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि जिनको कैंसर होता है somehow दे आर लाइक, एंड इन आवर सोसाइटी इट्स लाइक कि अच्छा यू आर हैविंग कैंसर नाउ तो यू आर यूजलेस, मतलब यू कांट डू एनीथिंग, कि इतनी बड़ी चीज हो गई, नाउ यू कैन नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट डिपेंड्स ऑन योर विल पावर, you will have a normal life once your treatment is over, you can have absolutely normal life. सो वो ही अवेयरनेस हमें लोगों में स्प्रेड करनी थी कि ठीक है कैंसर हो गया बट यू आर टेकिंग द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। प्लस डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा उतना ही ट्रीटमेंट इजी होगा और उतनी ही रिकवरी भी फास्ट होगी। ओके मैम, मैम आपने ये जिस तरीके से राइड्स करी हैं कैंसर अवेयरनेस के लिए, तो इसी से एक मैसेज जाएगा बिल्कुल सोसाइटी में कि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी किसी को अगर ये हुआ है तो क्या कहते हैं वो कुछ वर्क नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। और आपने एक अच्छा मैसेज दिया है कि किस तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है इसको भी। यस, तो मैम जैसा कि ये राइड आपने कंप्लीट करी, इसमें आप हॉस्पिटल्स में भी गए हैं, ओके, तो मैम किस तरीके से एक थोड़ा सा बताइए कि जो भी अगर व्यूअर्स को पता लगे कि एक मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है एक पेशेंट को, तो कैसे आप हैंडल करा और पेशेंट से मिले हैं आप, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। जब हम हॉस्पिटल में गए तो एक्चुअली वार्ड में एंटर हुए, वो बहुत सारे पेशेंट्स थे, सभी ऑलमोस्ट ऐसी स्टेट में थे कि जैसे लाइफ इज अबाउट टू एंड। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि देयर इज नो टुमारो। बट जब हमने उनसे बात करी एंड व्हेन दे केम टू नो कि आई एम अ कैंसर सर्वाइवर एंड आई एम ट्रैवलिंग 3,300 किलोमीटर्स, दे वर सरप्राइज्ड एंड दे गॉट दैट मोटिवेशन कि इफ शी कैन डू इट सो वी कैन ऑल्सो डू इट। मैम तो इस जर्नी में आपने जो एक राइड ये की है, एक और राइड के बारे में भी आपने हमें बताया था, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, वो किस तरह की राइड थी? वो भी कैंसर अवेयरनेस राइड थी, वो वाइजैक टू उड़ीसा थी, भुवनेश्वर तक। ये 2021 में थी, बट हम बहुत ज्यादा कर नहीं पाए जितना हमने सोचा था बिकॉज ऑफ कोविड। बिकॉज मैं जो हूँ वो हाई रिस्क कैटेगरी में आती हूँ, इसलिए उतना चांसेस नहीं ले सकते थे, बट स्टिल वी डिड सम 1100 समथिंग किलोमीटर्स का राइड, आई फॉरगॉट। तो बट उसके लिए हमने क्या किया था, हमने रेडियो इंटरव्यूज दिए थे टू स्प्रेड अवेयरनेस। ओके मैम। तो हमारा मोटिव वैसे यही था कि हम लोगों से मिलें, तब आप फेस टू फेस मिलते हैं तो आप ज्यादा दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं, बट कोविड की वजह से मौका नहीं मिला। बट बहुत जल्दी हम अपनी राइड्स कंटिन्यू करेंगे जिसमें कि हम और ज्यादा अवेयर कर पाए लोगों को। प्लस हमने जब वाइजैक टू गोवा वाला राइड किया था तो हमने कन्याकुमारी में एक गर्ल्स कॉलेज है, विवेकानंद गर्ल्स कॉलेज, वो भी विजिट किया था, एंड देयर वी मेट लॉट ऑफ कॉलेज गोइंग गर्ल्स and we spoke to them because right now this breast cancer ka there is no age limit, it can happen to anyone anytime and you didn't even come to know, once you have it then only you will come to know कि yes I am having it। so बच्चों से बात करके उनको बता के कि how can you actually detect yourself, जैसे एक होम इंस्पेक्शन टाइप होता है विच यू कैन डू एट होम, एंड दे कैन ऑल्सो एजुकेट देयर मदर्स, देयर आंट्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स कि हाउ टू सेल्फ चेक whether you are okay or is there is any issues with you, you have to visit doctor। so ये सब हमने बच्चों के साथ मिलके और काफी फ्रेंडली वे में किया, तो उनको ऐसा भी नहीं लगा कि ये किस टाइप की बात कर रहे हैं हमसे। काफी फ्रेंडली चैट्स हुए हमारे। ओके मैम, ग्रेट मैम। तो जैसे कि आपने अवेयरनेस के बारे में बताया है कि इस तरीके से जो भी पेशेंट हो जाते हैं को किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, एक मोटिवेशन दिया जा सकता है, और जैसे कि आप भी वो पेशेंट हैं और क्या कहते हैं सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइवर हैं आप एक,
और इसी के थ्रू हम भी चाहेंगे कि जैसे कि और भी व्यूवर्स कहीं पर भी ये मैसेज मैम का ज़रूर जाए कि एक जो मोटिवेशन मैम बता रही हैं कि किस तरीके से मोटिवेट करके हम जो उन पेशेंट को रिकवर के लिए ले जा सकते हैं। मैम कोई मैसेज अगर आप अपनी तरफ से इस कम्युनिटी में देना चाहें, बाइकिंग राइडिंग कम्युनिटी में, तो प्लीज़। मैसेज यही है कि कैंसर कैन affect your body. It can make your body weak, but it cannot make your mind weak. So you don't even realize how powerful you are. जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे, पॉजिटिव नहीं रहेंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज टू बी पॉजिटिव. आप कैसे करते हैं अपना ये कम्प्लीटली, जिस तरीके से आपको जैसे जब पता लगा कि आप इस सिचुएशन में हैं कि आप एक कैंसर पेशेंट हैं, तो किस तरीके से आपने इस सिचुएशन को हैंडल किया, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए। इनिशियली काफी डिफिकल्ट था, बट वही मैंने आपको बोला ना कि माइंड को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है. इफ यू विल थिंक पॉजिटिव, कोई भी चीज आपको नीचे नहीं दबा सकती है. वो एक मेंटल स्ट्रेंथ होनी बहुत जरूरी है. चैलेंजेस हैं, आप उसको ओवरकम कर सकते हैं. मैम तो राइड ने कैसे आपको लगता है कि कैसे हेल्प किया आपको एक पॉजिटिव वे में सोचने के लिए, तो थोड़ा सा ये भी बताइए कि जिससे और भी क्या कहते हैं हमें पता लग सके कि एक राइड भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. राइडिंग एक्चुअली मेरा पैशन था, तो जब भी व्हेनेवर आई एम ऑन माय बाइक आई फील दैट आई एम फ्री. I am living my life according to my own terms and conditions, not according to the society. So मुझे अच्छा लगता है राइड करना, खुशी मिलती है, तो काम वो करना चाहिए जिससे खुशी मिले. राइट मैम, अगर राइडिंग कम्युनिटी में कोई एक मैसेज अगर आप देना चाहें, कोई सेफ्टी रिगार्डिंग या कुछ भी, तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए. Don't do rash driving. Please keep it to the speed ka limit till where you can control it. And riding is for fun. Usko don't do it for a competition. And use proper gears, use helmet. Don't ride without an helmet. And riding gears are very important when you are going for a long rides. मैम क्या आपने कोई ऐसा ग्रुप या कुछ और भी बनाया हुआ है अपनी ये सिटी में, इससे जो अवेयरनेस आप बता रहे हैं कैंसर अवेयरनेस के लिए, या कुछ और भी कुछ वर्क आउट आप कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी अगर थोड़ा बताना चाहें तो. हाँ, हमारी सिटी में एक हमने अपना बाइकर्स का ग्रुप बनाया हुआ है, एंड देयर आर अराउंड अबाउट 20 गर्ल्स इन दैट. एंड हम लोग विमेन एम्पावरमेंट कभी जैसे हेलमेट अवेयरनेस, कुछ ना कुछ राइड्स संडे करते रहते हैं. तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम एक शॉर्ट राइड करते हैं, प्लस रास्ते में जो लोग मिलते हैं जो हेलमेट नहीं पहना है या कुछ गलत तरीके से ड्राइव करते हैं, ट्रिपल राइडिंग करते हैं, उनको रोक के उनको कोशिश करते हैं कि एक्सप्लेन करें. तो अगर 2-4 लोग भी सुन लेते हैं तो अच्छा है ना. आई मीन कुछ तो चेंजेस आएंगे इस सोसाइटी में. राइट मैम, राइट. तो मैम ये जो अवेयरनेस कैंपेन आपने चलाए हैं 20 के साथ, इनका ग्रुप नेम कोई आपने रखा हुआ है, तो प्लीज हमें बताइए क्या ग्रुप नेम है उसका. हमने एक रखा है, एक तो विमा ग्रुप ही है, विमेन इंटरनेशनल मोटरसाइकिल एसोसिएशन. वो ऑल ओवर इंडिया का है, बट उसके चैप्टर्स भी हैं. तो वी हैव विमा वाइजैग ऑल्सो. ओके, विमा वाइजैग जो सिटी से रिलेट करता है आपकी कंप्लीटली. सिटी से रिलेट करता है. ओके, जैसे आपने ये राइडिंग कम्युनिटी ज्वाइन किया, तो अब कैसा फील कर रहे हैं आप राइडिंग कम्युनिटी ज्वाइन करके? मुझे एक्चुअली काफी स्ट्रेंज भी लगा और बहुत अच्छा लगा. जब राइड करने से पहले आई हैव ट्रस्ट इश्यूज. मैं स्ट्रेंजर्स को ट्रस्ट नहीं कर पाती थी, बट after this ride or during this ride I met so many people, riders, those who went out of the way to help us. There was one rider, when we started our riding journey, he came to Vizag from Bhimavaram, which is around 300 kilometers from Visakhapatnam, but he came to Vizag to escort us
And because first day we did in Bhimavaram, and we stayed in his house, and his mother and grandmother, they took such a good care of us. So it was like difficult to express the feeling, the love they have given it to us. And same way in Mahabalipuram, we met one rider. His name is Joe. He runs it's a hotel, not exactly a hotel, but he has rooms and all. So he has given us room, meal, free of cost, and means we didn't pay anything for that. Plus he get our clothes washed, ironed, and he also gave us car to visit nearby places. So in this way, I have met so many people and meeting for the first time, and they are giving so much of love and support to you. It really means a lot. So I think biking community has a bonding which I have not seen anywhere else. डेफिनेटली ये मैम ये एक अच्छी ही बात है कि आपके थ्रू जो है बाइकिंग कम्युनिटी में और लोगों को पता लग रहा है कि कितने अच्छी बॉन्डिंग के साथ अगर कोई भी ज्वाइन करता है, कोई एक राइड कर रहा है, तो किस तरीके से और बाइकर्स राइडर्स उनकी हेल्प करते हैं विदाउट कि क्या कहते हैं कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मुझे इसमें कुछ देखना है कि इसके थ्रू मेरा क्या बेनिफिट हो सकता है। तो एनी हाउ, क्योंकि हमने भी जितने भी राइडर्स से टॉक शो किए हैं उन्होंने भी एक अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करे हैं कि किस तरीके से जो बाइकर्स हैं वो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं किसी भी सिटी से। ग्रेट, बहुत से एक्सपीरियंस आपने बता दिए हैं। कोई और एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे जो आपको बाइकिंग कम्युनिटी में मिला हो? हाँ, एक मैं बताना चाहती हूँ। When we were riding through Kerala and we had to stop in Bangalore, so we thought कि let's stay in a hotel, and we have asked a biker friend whose name is John to arrange something for us so that we can go and stay. Then he called up and he asked, there is one Dr. Zach. He wanted to host you, and he's some 75-76 years old. Then because me and Vaishali were together, we looked at each other and we were like कि यार नहीं, we should not go, बड़े हैं, he's oldies, or we will not be comfortable in their home. But somehow John insisted कि नहीं, you just go and see, they are very nice people. We went, and you won't believe those the husband wife, Dr. Zach and Sophia ma'am, they turned out to be such a sweet people, so loving, caring. They actually gave us their house to stay because they were working. They were like, full house is at your disposal, do whatever you want to. And very, very sweet people. And he also rides. At 76 he started riding again, and he is also a passionate rider. तो मैम आपके रेफरेंस के थ्रू हम उनसे ही मिलना चाहेंगे जल्दी से, और उनको भी टॉक शो में बुलाना चाहेंगे तो जल्दी से आपसे रेफरेंस लेंगे। तो मैम आपके एक्सपीरियंस के थ्रू अब व्यूवर्स को पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपने जो राइडिंग एक्सपीरियंस लिए हैं, ओके, एंड किस तरीके से अवेयरनेस आप अपने ग्रुप के थ्रू बता रहे हैं, एक कैंसर अवेयरनेस के थ्रू एक अच्छा एक मोटिव आपने स्टार्ट किया है, और उसके लिए हम बिल्कुल आपके साथ हैं मैम। और जैसे भी हो सकता है इस वीडियो के थ्रू हम चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस एक पब्लिक के पास जाए कि किस तरीके से वो कोई भी काम कर सकते हैं। और व्यूवर्स, आपको ऐसे ही हम बहुत ही मोटिवेशनल राइडर, बाइकर और उनकी स्टोरी लाते रहेंगे अपने चैनल पर। तो उस चैनल के देखने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एजेंट 30 यूट्यूब को, और इंस्टाग्राम पर भी आज हमें फॉलो कर सकते हैं एजेंट 30 के नाम से, और यूट्यूब चैनल नेम है एजेंट 30। ओके मैम, तो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर जॉइनिंग अस एंड गिव योर time to us. Okay ma'am, so please thank you so much for having me. Yes ma'am, it's our pleasure to connect all riders on one platform. So ma'am, अभी तो हम यही कहना चाहेंगे कि stay home, stay safe ma'am, और फिर जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट होगा, जल्दी से जल्दी ये पैंडेमिक खत्म होगा, और उसके बाद सभी राइडिंग कम्युनिटी सभी लोग एक्चुअली सभी वेट कर रहे हैं, बट अभी तो बेस्ट ऑप्शन इज स्टे एट होम। यस मैम, और अभी स्टे एट होम के साथ हम जो आपके ये जो भी आपकी इंस्पिरेशनल बातें हैं इस चैनल के थ्रू हम सभी बाइकर्स को कनेक्ट करना चाहेंगे, उनके पास पहुंचाना चाहेंगे कि इस टाइम में भी, इस टफ टाइम में भी वो
एक दूसरे बाइकर से कनेक्ट हो सके और उनके बारे में जान सके कि उनके टॉक शो के थ्रू। तो ये हम टॉक शो मैम इसी के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं और आपका सपोर्ट भी हमें मिल ही रहा है और व्यूवर्स का भी। तो हम चाहेंगे कि ये सपोर्ट मिलता रहे और उसी तरीके से हम इसको कनेक्ट करते रहें सभी बाइकर्स राइडर्स को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।